गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्यार्थियों, आज मैं आपको समास के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ कि समास है क्या। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसमें शब्दों के बीच की विभक्तियों आदि का लोप करके एक नया शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे राजा का दूत राजदूत, गंगा का जल गंगा जल। जैसे रसोई के लिए घर रसोई घर। अब आइए इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब आइए समास के भेद। इसके निम्न भेद हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास, जिसको अंग्रेजी में हम एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं। दूसरा, तत्पुरुष समास, इसको इंग्लिश में डिटरमिनेटिव कंपाउंड हम कहते हैं। तीसरा, कर्मधारय समास, इसको अंग्रेजी में एपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। नंबर 4, द्विगु समास, इसको अंग्रेजी में न्यूमेरल कंपाउंड कहते हैं। नंबर 5 यानी द्वंद्व समास, इसको अंग्रेजी में कोपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद बहुब्रीहि समास, इसको अंग्रेजी में एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा जानने से पहले सबसे पहले अव्यय क्या है इसको जानिए। अव्यय ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और 5वां होता है निपात। अब अव्ययी भाव समास परिभाषा: जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चूंकि पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, इसलिए इसका जो समस्त पद होता है वह अव्यय होता है। अब आइए समस्त पद और इसका विग्रह। समस्त पद यानी समास को ही समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक पद भी कहते हैं, और इनको पृथक पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, गली गली यानी प्रत्येक गली, भर पेट, पेट भर के, प्रतिदिन यानी दिन दिन, रातों रात, रात ही रात में, हर घड़ी यानी घड़ी घड़ी। दूसरा भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। अब देखिए आप उत्तर पद क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है। समस्त पद का बाद वाला जो पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है और पहला जो पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यहाँ चूंकि घर की विशेषता बताई जा रही है तो घर जो है विशेष्य है, और रसोई के लिए यानी उस घर की विशेषता है कि वो रसोई
के लिए है, तो रसोई के लिए यहाँ पर विशेषण हो गया। अब तत्पुरुष समास के कुछ भेद हैं, उनको देखिए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। शेष भाग अगले दिन। थैंक यू।